बंदी साहब, ये अलविदा अलविदा कहना कौन कहता है? अलविदा रमजान को जाने के लिए कोई कहे चले जाओ चले जाओ। अलविदा माने अलविदा नहीं होता, अलवदा होता है। वाह में जबर वदाई। हाँ, अलवदा वो अरबी में अलविदा नहीं होता, वेदा आप बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अलवदा होता है, अलवदा माने जुदाई होता है। तो हम आप इल्जाम लगा रहे हो कि सुन्नी हजरत अलवदा यानी जुम्मा को विदाई कर देता, विदाई कर देता, उसके जुदाई कर देता, उसको जाने की खुशियां मनाता, ये समझ रहे हैं आप? मैंने कुछ बोला अभी नहीं, आप नहीं नहीं तो ऐसे अब ऐसी बात नहीं है। हर एक साल हर जिंदगी में हर साल आनी है उसको। और मतलब आप लोग ऐसा नहीं मानते, नहीं कहते आप लोग। हम लोग कहने से क्या होगा जी? अगर वो निस्बत इस साल में हमारी जिंदगी में अगर आया है ये रमजान, तो ये रमजान फिर नहीं आएगा ये वक्त का। अगर इस हिसाब से इस नियत से बोलता है तो कोई मजाक नहीं, मतलब कहना चाहिए है जी जी। अगर कोई अगर अफसोस कर रहा है हमारी जिंदगी में ये रमजान जो आया, हम इबादत कर नहीं सके उस लायक, हम तो ये रियाजत नहीं कर सकते, जैसा जिक्र करना था वैसा जिक्र नहीं कर सके, वो रोवे धोवे और अफसोस करे जाने में। और जाने का अफसोस करते हुए जैसे सहाबा किराम, हदीस बताऊं हवाला दूं आपको? तुम गोल बात मत करो। बोल नहीं, सहाबा किराम रोते धोते थे, समझ मालूम है आपको? पढ़े लिखे होंगे तो आप जानते होंगे, जुदाई रमजान के जुदाई पर बहुत अफसोस किया करते थे सहाबा किराम। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, और हम भी अफसोस करते हैं इसके जाने में। कहना एक क्या है, हम भी अफसोस करते हैं इसके जाने में, है ना? और अलवदा वो माह रमजान यानी अगर खुशी से कह रहा है, जाने की नीयत से कह रहा है, तो वो एक बिदअत चीज है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। उससे एहतराज करे बच्चे, किसी सहाबा से, किसी ताबीन से भी, ताबीन से अगर खुशी से कह रहा है तो जी खुशी से अगर कोई कह रहा है तो ममानियत है। कोई खुशी का इजहार नहीं करता है सुन्नी वाला कि किसी किताब में या हो कि गम मनाए गम मनाए तो सहाबा से साबित है, और गम मनाना बिदअत है। आप जी साबित करो, बिदअत करो, क्या कह रहे हो तुम? बोलो ना। सहाबा जो किए हैं, गमी मनाए हैं जुदाई में, तो क्या सहाबी को आप बिदअत कहना चाहते हैं, बिदअती कहना चाहते हैं? अरे क्या कह रहे हो? जो मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगी, समझे? आप जो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? देवबंदी हजरात क्या कहते हैं कि अलवदाओं में जो गमी की हिसाब से वो बोल रहा है कि विदाई जो हो रही है उसकी वजह से गम मना रहा है, रो रहा है रमजान की जुदाई होने में, तो ये क्या बिदअत है आप लोगों के नजदीक? मैं पूछ रहा हूँ तुमको, तुम क्या समझ रहे हो? मैं आपके जब तक नहीं जानूंगा तब तक आपको मैंने हवाला नहीं दूंगा ना हदीस का। करते हो यार, तुम लोग करते हो, तुम पूछ रहे हो। हम लोग तो अफसोस करते ही हैं, हम लोग अफसोस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रमजान की जुदाई में अफसोस करते हैं। तुम लोग बिल्कुल जायज है अफसोस करना, रोना धोना जुदाई में, और तुम लोग खुशी मनाते हो। तुम लोग खुशी मनाते हो। हाँ सुनो सुनो, तुम लोग खुशी मनाते हो। नहीं बात सुनो, तुम लोग खुशी। देवबंदी हजरात से मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल करता हूँ जुर्रियाते देवबंद से, क्या रमजानुल मुबारक की खुशियां मनाते हो जुदाई में? अरे अल्लाह आखिर रमजान खत्म होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनाम एजाज देता है बंदों को, इनाम एजाज देता है। शैतान खुशी से झूम उठता है, समझे? जैसे देवबंदी शैतान खुशी से झूम उठता है रमजान की जुदाई होते ही। अब तो गया रहमत के दरवाजे बंद हो गए, जहन्नम का दरवाजा खोल दिया गया, और हम लोगों को कैद से जुदाई मिल गई जैसे देवबंदी को मिलता है, वही उस तरह से खुशी मनाते हो तुम लोग। तो आपकी बात की तायद एक किताब कर रही है, आप जो कह रहे हैं ना, जी हम लोग गमी में गम मनाते हैं रमजान की जुदाई में, जैसे सहाबा मनाते थे। तो सहाबी का जो अकीदा था वही सुन्नियों का अकीदा है, लेकिन तुम लोग कैसे खुशी मनाते हो यार? मैं बोलो हाँ बोलो, तुम कैसे खुशी मनाते हो? कोई सहाबा खुशी मनाए हैं?
फैजाने सुन्नत है, फैजाने सुन्नत में भी गमी का जी जी वो गमी के इजहार के लिए अगर कोई कह रहा है तो कोई मुश्किल, वो रो रहा है, दो रहा है और अलविदाई जो हो रही है बहुत गमी मना रहा है, तो उसमें कोई भी मजायका नहीं है अली असगर साहब, समझे। और आप लोग खुशी मनाते हो तो इसकी एक दलील दे दें आप हदीस और कुरान से। ठीक है, ये आपने कहा कि नहीं खुशी है और जी 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 तो ये आपकी किताब है इस्लाही अकाइद व अमाल, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की किताब है जी, ठीक है। और आपके इलियास अफ्तारी साहब ने जो यहाँ पे फैजान सुन्नत के अंदर फैजान सुन्नत में भी वही बात लिखी है, समझे। हाँ, अलविदा माह रमजान, उन्होंने बात की क्या हमें भी रोना आता है ना। तो लिखा है कि पूरे नहीं पढ़ोगे तुम, पढ़ो नहीं सुनो मैं क्या लिखा है तुम्हारे, अरे सुनो मैं किताब पढ़ो, तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान फुरकत और जुदाई के वक्त ज़मीन और आसमान और मलाइका हम गुलामान मुस्तफ़ा की हमदर्दी में रोए कि इन बेचारे मुसलमानों से वो माह मुबारक रुखसत हो रहा है जिसकी हर घड़ी रहमत घड़ी है और जिसमें हर आम छमाछम रहमतें बरसती हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे पर ताले पड़ जाते हैं। रोजाना लाखों करोड़ों गुनाहगारों की पकड़ हो जाती है। ऐसा इनाम और इकराम करामात वाला मीठा मीठा और मुबारक मुकद्दस सामान रुखसत हो रहा है। मुसलमानों सोचो, गौर करो, फरिश्ते तक हमारी हमदर्दी में रोते हैं, तो क्या हमें भी उस मुकद्दस और मोहतरम मेहमान की जुदाई करे, इसके लिए जन्नत है, जुदाई में रोते हैं। और ये हवाला दिए ना, ये 100 सफा नंबर 122 है। मालूम है मुझे। आप कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग खुशी क्यों मनाते हो? मैं सवाल किया आपसे तो आप जवाब नहीं दिए। मैंने अलग पढ़ा है, मैंने नहीं, मैं आपको मैं जो हवाला मैं अपनी तरफ से दिया, तुम्हारे इल्म में बात आ जाए, तुमने जो कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा ही हूँ, इल्म में आने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ गमी के लिए जुदाई में वही कह रहा है। अरे तुम्हारा इलियास अफ्तारी वही कह रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा। आप लोग खुशी क्यों मनाते हो? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग खुशी क्यों मनाते हो? अरे यार सुनो ना मेरी बात, खुशी क्यों मनाते हो? शैतान के साथ क्यों देते हो? बोल रहा हूँ, सुनो ना। नहीं, आदि असगर देवबंदी फैजान सुन्नत है, मैं उसको छोड़ दो, उसको समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों की हिमायत में है वो बात, लेकिन तुम लोग खुशी क्यों मनाते हो? खुशी क्यों मनाते हो रमजान की जुदाई में? तो इसका कोई हदीस में तायद है क्या? सहाबा या फरिश्ते भी करते हैं? जवाब दो, सुनो दूंगा मरने के बाद, अभी जवाब दो। अरे बोल क्यों रहे, तुम बोल क्यों रहे? सुनो ना, अभी जवाब दो। तुमने कहा है कि खुशी होती है, तुमने कहा रमजान की जुदाई में खुशी होती है, तो सहाबा तो जो रो रहे थे, तुम लोगों के अकीदे के मुआफिक नहीं है वो, तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। तुम कौन सी सहाबी के साथ खुशी मनाते थे? जवाब सुनो ना, तुम सुनते कहाँ हो? तो तुमने कहा जो है सबसे पहले मेरी बात मत करो, मैं सवाल किया वो जवाब दो। अरे क्यों नहीं करो? मैं तो आपने मौक़िफ़ जाहिर किया जो इलियास अफ्तार साहब ने लिख छोड़ा है फैजान सुन्नत में, वो सही है जी, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है जनाब, उसे हम तायद करते हैं, वो गलती नहीं है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स रमजान मुबारक के आने की खुशी और जाने के गम करे उसके लिए वो तो हदीस हमारे तायद में है, उसको पढ़ करके फायदा नहीं तुमको, तुम नहीं पढ़ो उसको। हेलो तुम नहीं पढ़ो उसको, हदीस हमारी तायद कर रही है कि गमी मना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम कहे हो कि खुशी मनाते हैं, तो हम जवाब दो इसका, कौन सी हदीस है? जवाब दोगे या नहीं? इलियास अफ्तारी ने हवाला दिया अनीसुल वाइज़िन का। अरे तुम्हारी बात करो, तुम्हारे अकीदे के मुआफिक सारी देवबंदी जो रमजान की जाने की खुशी, हवाला दो ना यार। कर रहा हूँ तुम्हारी फैजान सुन्नत से तुम्हारी तायद करा रहा हूँ मैं। अरे वो तो मुझे मालूम है तुम्हारी तायद है, या तुम खुशी क्यों मनाते हो? तुम इतना परेशान, तुम जवाब दोगे या नहीं? तुम जवाब दोगे या नहीं कि रमजान में बेकार टाइम बर्बादी कर रहे हो? जवाब दे रहा हूँ ना। दो जवाब, क्यों खुशी मनाते हो? कौन सी हदीस में, ताकि मैं भी रमजान की जुदाई में हदीस में। अब तुम्हारी तायद हो गई ना। अब जवाब दो नहीं यार, जवाब दो, खुशी क्यों मनाते हो तुम? आखिर में बोलो ना, तुम्हारी तायद हो गई है इलियास अफ्तारी ने तुम्हारी। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि एक दो हदीस नहीं, कई हवाला जात देता मैं आपको, लेकिन आप खुशी क्यों, आप खुशी क्यों मनाते हो?
तुम खामोश रहोगे? आप खुशी क्यों मनाते हो अपने अकीदे की तायद में? जवाब नहीं दो, मैंने ना बोला। जो दो जवाब दो, दो जवाब दो, जवाब दो, तुम दो जवाब। तुम अरता मुझे तुम तोतली से बात मत करो यार, बेकार। तुम्हारी तायद मैंने कर दी, तुम्हारी तायद मैंने कर दी। वो तो मैं हदीस खुद पूछता तो मैं कई हदीस हवाला देता। मैं तुम्हारी तायद की तुम्हारी किताब से कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा बहरहाल तुम दिफा करो अपनी, दलील में देने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनते क्यों नहीं तू? सुनता क्या करो तुम, खुशी क्यों मनाते हो, दलील दो। अरे तुम सुनता क्यों नहीं? अरे बकवास तब तक कर रहे हो कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आए हैं? तुम्हारी बकवास करने आ रहे हैं। तुम्हारे क्या करो, तुम क्या करो, तुम जो गमी मनाते हो रमजान की जुदाई में, या खुशी कहे हो, तुम खुशी मनाते हो, तो इसकी तायद में कुरान या हदीस के एक हदीस पेश करो, या कुरान की आयत पेश कर दें, या अकाबिर जो पहले के अकाबिर हैं उसकी किताबों में कम से कम हवाला दे दो कि हाँ भाई रमजान गुजरने की खुशी मनानी चाहिए, ये हमारे देवबंद जिसे मनाते हैं, ये किताब में लिखी हुई, वो हवाला खाली पेश करो और इधर उधर की बात मत करो, वरना फोन काट दूंगा मैं। अब खामोश रहे तो दूसरी बात करोगे फोन काटूंगा मैं भी। नहीं, तुम्हारी तायद तो हो गई ना। नहीं, हमारी तायद तो मैं हदीसों में और हवाला दूं आपको गमी की। रमजान के गमी मनाते थे, हवाला दूं? दो सुनोगे? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलो तुम अकीदा, अपना अकीदा की दिफा जो कर, अपने अकीदा जो पेश किए हो, तुम खुशी मनाते हो रमजान की जुदाई में, तो एक हदीस हवाला दे या अकाबिरीन की किताब पेश करें जनाब, इधर उधर की बकवास ना करें। और रमजान में ये टाइम की बर्बादी कर रहे हो, मैं इसीलिए रमजान मुबारक में है, मैं रमजान मुबारक में, तुम खुद पढ़ दिए हो एक दो हदीस, तो वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम फैजाने सुन्नत से जो हदीस का हवाला दिए ना, अब नहीं पढ़ूंगा मैं। हाँ नहीं बोलो, हम बोलो, तुम्हारे अकीदे के तायद के मुताबिक बोलो जनाब। अब दूसरी बात करेंगे फोन काटूंगा मैं, है ना, बात नहीं करूंगा ज्यादा मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमातुल विदा के नाम से कोई मखसूस खुतबा साबित नहीं है, न ही खुलफाए राशिदीन और अइम्मा दीन मतीन से साबित है। लेकिन हमारे यहाँ ये शिआर राइज हो गया है कि रमजान मुबारक के आम जुमों के मुकाबले में आखिरी जुमा में हाजिरी ज्यादा होती है और नाक गमनाक अंदाज में अशार पढ़ते हैं और लोग वही कैफियत। आप जुम्मतुल वेदा की बात कर रहे हो, जुम्मतुल वेदा की बात क्यों कर रहे हो, जबकि तुम कहे कि रमजान की जुदाई में, रमजान की जुदाई जो होती है उसके बारे में तुम बात करो, तुम्हारे अकीदे के बारे में खुशी क्यों मनाते हो? हेलो, अरे तुम सुन, हमें आखिर में आ रहा है ना बात। आखिर में नहीं, पहले तुम अपने अकीदे की तायद में कोई हिमायत पेश करो। सुन क्यों नहीं रहे हो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? वही बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। हाँ तो बीच बोल क्यों रहे हो तुम? जुम्मतुल वेदा इधर उधर की बात मत करो, सिर्फ रमजान के गुजरने की बात करो। अलविदा जो कहते हैं, अलविदा उल जुम्मा, अरे सुन ना, अलविदा उल जुम्मा की बात करोगे, जुमा की वेदा की बात करोगे, ये बात नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक की जुदाई में। तुम वेदा तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो वदा है, अभी तुम खुद वेदा बोल रहे हो। वदा ही बोल रहे हैं, तुम्हारे कान साफ करो यार, तेल डालो कान में, सब बंद क्यों हो रहा है तुम्हारे? जवाब ले। हाँ, न ही खुलफाए राशिदीन और अइम्मा दीन मतीन में साबित है, लेकिन हमारे यहाँ शिआर राइज हो गया है कि रमजान मुबारक के आम जुमों के मुकाबले में आखिरी जुमे में हाजिरी ज्यादा होती है और नाफका गमनाक अंदाज में अशार पढ़ते हैं और लोग वही कैफियत अपने ऊपर तारी करके उन अशार को पढ़ना या सुनना बाइस अजर समझते हैं। ये कहीं से साबित नहीं है, बिल्कुल कहीं से साबित नहीं। उसकी तो हिमायत कोई सुन्नी करता ही नहीं यार, कोई हिमायत किया है हमारे यहाँ कि उसकी हमारे यहाँ अजर सवाब क्या है कहकर कोई लिखा है? बेवकूफ, उसकी तो हिमायत जो खुद हम रद्द करते हैं उसको पेश करके फायदा क्या तुमको? तुम जवाब ये दो कि रमजानुल मुबारक की जुदाई में खुशी मनाया है, कौन से सहाबी मनाया है? आगे आ रहा है, पीछे नहीं है। तुम्हारा जवाब दो। हम जिसकी तारीफ खुद नहीं करते हैं उसको हम पर लाद रहे हो, बेवकूफ। जाहिल हो तुम यार, जहालत क्यों दिखाते हो? ये ऐसे करो। लिख रहा है कि जो इलियास अत्तारी ने अनिसुल वारिसिन का हवाला दिया है, तो अनिसुल वारिसिन नामी किताब में बेशुमार मौजूद मनगढ़ंत रिवायत मौजूद है
ये रिवायत भी कसीर तकब्बुर तलाश के बावजूद हदीस की किसी तुम अस्माए रिजाल में बात करना चाहते हो? अस्माए रिजाल किसको कहते हैं? हेलो असगर देवंदर, तुम अगर उसके रिजाल में बात करना चाहते हो या अस्माए रिजाल में बात करना चाहते हो? हदीसों के अस्माए रिजाल में बात करना चाहते हो? ज़ईफ है कि मनगढ़ंत है या मौजू है, इसमें बात करना चाह रहे हो? हेलो, तुम्हारा जो अमल है, तुम्हारे जो अभी तू कहे कि अनीसुल वाइजीन भी या कोई किताब के नाम लिए मनगढ़ंत की हदीसें बहुत हैं, तो एक मैंने नहीं लिया, झूठ बोल रहे हो, तुम अभी कहे, तुम परेशान हो, तुम अभी कहे, तुम सुनते नहीं, तुम अभी कहे कि वो फलानी किताब में उसके हवाला इलियास अत्तार साहब ने दिया है जिसमें मौजू मनगढ़ंत हदीस बहुत कसरत से हैं, तो आपकी ख्वाहिश है शायद कि आप रिजाल अस्माए रिजाल में बात करना चाहते हो, जो मैं रेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक एक हदीस उठाएं, उसके मतन उसके रावी पढ़ें और उसके रावियों पर जरह करना शुरू करें ताकि मैं उसमें भी बात करूं। देख लिया, हंसो नहीं बेवकूफ, जबकि अस्माए रिजाल में तुमसे कुछ इल्म नहीं है। कही थी सहाबे किराम से अलविदा जायज साबित है, और तुम्हारा मुनीबुर रहमान इस्लाही अकायद और आमाल के सफा नंबर 170 तुम्हारे अकीदे को साबित नहीं करोगे, है ना? तुम्हारे अकीदे के साबित नहीं करोगे, खुशी क्यों मनाते हो? अली असगर देवबंदी जी, हमारे यहाँ ये असगर देवबंदी, हम लोग सवाब के लिए जो राइज कर रखे हैं उसके रद्द करते हैं। सुन लो कान खुल करके, ये जो बिदआत पैदा की साबित है, साबित है जी, गम मनाना सहाबा से साबित है। मैं हदीस पर हवाला दिया, तुम खुद पढ़े गधे, मरदूद तुम खुद पढ़े ना, गमी मनाना मरदूद खबीस कहीं का। अरे यही रमजान मुबारक में तुम्हारे खानवी की सुन्नत अदा करते हो बेवकूफ। तुम खुशी शैतान की जैसा क्यों मनाते हो? सुनेंगे, तुम शैतान की जैसा खुशी क्यों मनाते हो? देवबंदी जवाब दो, देवबंदी ये जवाब दें, ये फिरक़े बातिला दें, हदीस के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, फरिश्ते के खिलाफ अकीदा गढ़ा है बेवकूफ, जवाब नहीं देता है। खुशी क्यों मनाते हो? हेलो, भागा फोन काट, खुशी क्यों मनाते हो उसका जवाब, सिर्फ भागना नहीं, फोन किए हो, हिम्मत करो, जवाब दो। जो ईद की रातें हैं उसका क्या नाम है? तुम खुशी अपने तायद मत करो, हदीस के हवाला दो, सहाबा के हवाला नहीं, वो तुमको पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं करने की जरूरत नहीं अली असगर, तुम अपना अकीदा जो बनाए हो अपने एक राय से बनाते हो। अकीदा किससे बनता है तुमको मालूम है बेवकूफ? अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा किससे कहते हैं? इधर उधर की बकवास मत करो। तुम अकीदा जो बनाए, ईमान धर्म जो बनाए हो, रमजानुल मुबारक में खुशी मनाते हो, रमजान की जुदाई की खुशी मनाते हो, कौन सी हदीस में है? मर जाओगे पूरी जुर्रियत देवबंद, लेकिन जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि वो सहाबा और हदीस और कुरान के तायद जितनी बातें हैं उसकी दुश्मनी अहले सुन्नत व जमात से करते हैं। गोया कि अपनी आखिरत ऐसी ही तो बर्बाद कर लिए हैं और बर्बाद करते चले जाएंगे, और जितने भी उसकी जरूरत है पूरे बर्बाद करके मर रहे हैं। मैं क्या करूं यार, बताइए। फोन काटने की जरूरत नहीं, तुम फोन काट के भागना नहीं, जब हिम्मत किए हो तब बात कर। तुम्हारे अकायद जो रमजानुल मुबारक की खुशी, जुदाई की खुशी जो मनाते हो, किसी सहाबी से साबित नहीं है अली असगर। क्यों तौबा नहीं कर लेते हो तुम? क्यों तौबा नहीं कर लेते यार? हदीस और कुरान की तरफ आओ यार, क्यों देवबंदी में मर रहे हो? जिसने ईद के दिन को खुशी, ईद के दिन के अलग बात, रमजान की जुदाई की खुशी तुम क्यों मनाते हो मरदूद? किसने मनाया? तुमने कहा है, 22 में रिकॉर्ड मौजूद है, अपना अकीदा धर्म बयान किए हो। बेवकूफ जाहिल, फिर यही देवबंदी धर्म चाहिए है, दोगला पॉलिसी अपनाओ, जब फंसो तो पीछे हट जाओ, फंसो तो पीछे हट जाने की आदत तुम लोगों की है। अफसोस सामीन इज्जत दोगला पनी का, पहले समय यही रट रहा हूँ, रटते रटते तुम कहे हो जुदाई की खुशी हम मनाते हैं, अलविदा की खुशी हमें होती है और गमी नहीं होते। तो सहाबे किराम की जो रावी रिवायत पढ़ा फैजाने सुन्नत से, उसमें एक ही हवाला, एक दो ही हवाला मौजूद है, कसीर हवाला बहुत मौजूद है, बहरहाल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे अकायद की
हदीस या एक भी अकाबिरीन का कौल मौजूद नहीं है कि देवबंदी धर्म में जो रमजान की जाने की खुशी मनाते हो, कहीं पर भी तुम लोगों का न सहाबा से अक़वाल, तुमने कहा है बेवकूफ, अभी तुमने कहा है और तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तभी से मुतालबा कर रहा हूँ कि हलाल दो। मैं झूठ बोलो और झूठ पे लानत कहो, झूठ पे लानत कहो, अल्लाह की लानत हो सारे देवबंदियर पर, सारे देवबंदियत पर अल्लाह की लानत हो। देखो रमजान मुबारक का महीना है, इसलिए तुमको मरदूद भी नहीं कहूंगा, न जलील उखार चमार से ज्यादा जलील भी नहीं कहूँगा। मैं जरूरत ही नहीं, तुम लोग जो चमार से ज्यादा जलील है उसको जलील क्या करूँ यार, छोड़ो जाओ। जो जायजा को खुशी का दिन रात वो मरदूद है। तुम जाओ, तुम क्या करो अली असगर, रमजान की खुशियां क्यों मनाते हो? रमजान की जुदाई की खुशी तभी से हवाला मांग रहा हूँ। तुम खुशी मनाते हो, इकरार भी किए, लेकिन जवाब तुम नहीं दिए और दे भी नहीं सकते हो। वो है ही नहीं वैसे हदीस, मैं पूरी जिंदगी खपा दिया इसी में, लेकिन नहीं मिली ऐसी हदीस। और तुमको कहाँ से मिल गया मरदूद? हदीस पढ़ो। रमजान की जुदाई की खुशी, रमजान की जुदाई की खुशी देवबंदर माने मरदूद, तुमको हवाला सबसे कह रहा हूँ मरदूद, और हदीस पढ़ रहे हो। अब लोगों हदीस ईद का जो इसमें जजा दिया जाता है मरदूद, तुम रमजान की जुदाई की खुशी मनाओ, रमजान है और सारे देवबंदी तामीन कराम, अगर तुम देवबंदी हो तो देवबंदी धर्म से तौबा कर लो, इसलिए कि ये अल्लाह रसूल और फरिश्ते और तमाम रहमत के दुश्मन है ये देवबंदर, कसम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों से पनाह दे, ये शैतान के भाई है। इसीलिए हम कहते हैं देवबंदर के साथ देवबंदी है, और तुम लोग इसमें ना पढ़ो और इससे परहेज करो और देवबंदी धर्म पे लात मार के मुसलमान बनो। रख